Okay, standard 9, exercise 8.1. If the diagonals of parallelogram are equal, then show that it is rectangle. अब diagonals of parallelogram are equal. मैं parallelogram एक ड्रॉ कर देता हूं. जनरली हमारे दिमाग में होता है पैरेललोग्राम यानी ऐसे स्लैंट लाइन ऐसे नहीं, ये भी पैरेललोग्राम है. मैंने पहले दिन थियरी में बताया था एवरी पैरेललोग्राम जो होता है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल भी हो सकता है, राइट. खाली क्या नहीं हो सकता? काइट. काइट पैरेललोग्राम नहीं हो सकता ना? क्यों नहीं हो सकता? कोई बताएगा? यस, चलो. अब ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है. हमें उसमें ऐसा बोला गया है कि डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स क्या है हमारे पास? तो सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल. हमें बताना रेक्टेंगल यानी BCDA सबका मेजरमेंट कितना होना चाहिए. तो हमें टू प्रूव में क्या करना है? ABCD इज अ, ये मुझे दिखाना. अब प्रूफ देते हैं हम लोग. राइट, प्रूफ के लिए मेरे पास दो ट्राइंगल हमारे फेवरेट वाले. पहला ABC और दूसरा ट्राइंगल मैं क्या ले लूंगा? BCD. सर आपने ये दो ट्राइंगल ही क्यों चूज किया, मुझे कोई बता सकता है? वैसे तो इसमें और ट्राइंगल्स भी है, इसको O नाम देते हैं. बोलो, मैंने ये दो ट्राइंगल ही क्यों चूज किए? क्वेश्चन पढ़ो. इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अब उसमें ऐसा बोला गया है कि डायगोनल्स इक्वल है, तो मेरे डायग्राम के अंदर डायगोनल्स आने चाहिए. मेरे डायग्राम के अंदर क्या आने चाहिए? इक्वल है तो मुझे यूज तो करना पड़ेगा ना इक्वल को. तो इक्वल को यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इक्वल को यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो डायगोनल्स लेने पड़ेंगे. अब यहाँ पे मेरे पास इक्वल क्या है? AB इक्वल टू CD. पहले दो ट्राइंगल कौन से लिए? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD या DBC, जो भी लो, BCD DBC, राइट. अब हमारे पास क्या है? AB इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड ऑफ व्हाट? पैरेललोग्राम. फिर दूसरा मेरे पास क्या है? BC इक्वल टू BC. क्या है वो? कॉमन साइड है, दिख रहा है आप लोगों को. और तीसरा AC इज इक्वल टू BD, इक्वल डायगोनल्स. इक्वल डायगोनल्स. तो यहाँ पे प्रूव हो गया. ट्राइंगल ABC के साथ कॉन्ग्रुएंट में मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? नहीं, लेकिन ABC के साथ अगर प्रॉपर वे मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है तो B के साथ एक्चुअली देखो C आ रहा है ना. B के साथ क्या आ रहा है? A के साथ क्या आ रहा है? तो पहले मैं क्या लिखूंगा? फिर C, फिर ऐसे प्रॉपर लिखना है. इसमें मैं लिखूंगा S कंडीशन. कौन सी कंडीशन? और मुझे प्रूव क्या करना है? रेक्टेंगल है. तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ एंगल ABC इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल, ये मैंने इक्वल लिया. BCD उसको हम कहेंगे CPCT. क्या कहेंगे? अब ये CPCT तो हो गया, लेकिन इससे हमारा सॉल्यूशन थोड़ी है रेक्टेंगल का. रेक्टेंगल का मतलब दोनों 90 है. अब आप लोग देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं, ये B है, ये C है, राइट, ये A है और ये D है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये इसका क्या है? तो अंदर के दोनों एंगल क्या होंगे? को इंटीरियर. C बनता है ना हमारे पास, तो को इंटीरियर होगा. तो मैं क्या ले सकता हूँ? ABC प्लस BCD इज इक्वल टू 1. लेकिन दोनों तो सेम है. दोनों सेम है तो दोनों की जगह पर हम क्या ले लेते हैं. तो क्या होगा? 2A 180. A इक्वल टू 1. ये कितना आ गया? कैसा लगा? अब ये 90, तो हम ऐसा बोल सकते हैं एंगल BB 90 हुआ और एंगल, एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि A और DB क्या होगा? 90. बिकॉज C और B है तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो वो भी 90. एंड देयरफॉर व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर? ABCD इज अ, बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं?
Now let's talk about question. So that the diagonals of square are equal and bisect each other at right angle. तो मुझे डायग्राम कौन सा लेना है, उसका नाम देंगे ए बी सी एंड डी. डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर, हमें प्रूव करना है अभी ये डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट कर सकते. तो मैं अब जो डायग्राम लूंगा उसमें डायगोनल्स नहीं लूंगा, या लूंगा तो इस कंडीशन पे लूंगा कि वो इक्वल प्रूव हो. मुझे देखना है डायग्राम कौन सा सिलेक्ट करना है. इस चारों में से, पांचों में से 6 डायग्राम है, 7 है. 7 कौन कौन से? एक तो स्क्वायर, बड़ा ट्राइंगल और 4 छोटे ट्राइंगल है ना, और उल्टे 2 ट्राइंगल. इतने सारे मुझे कौन सा लेना है? तो हमें 2 चीजें प्रूव करनी है कि डायगोनल्स इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी इक्वल प्रूव करना होगा, बाइसेक्ट प्रूव करना होगा, राइट एंगल प्रूव करना होगा. यानी मेरे पास 3 स्टेजेस है. कितने स्टेजेस है? 3. क्लियर हो रहा है सबको? तो चलो सबसे पहले बड़े वाला ही ले लेते हैं. ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं? ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी ए बी सी एंड बी सी डी. ये राइट एंगल है सर, ये दिया है वहां पे. हाँ, क्योंकि वो स्क्वायर है और स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं? चलो ए बी इक्वल टू सी डी हो सकता है, बी सी दोनों में कॉमन हो सकता है. तो ये पहले हमारा तो हो गया कि भाई ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी सी डी. तो क्या होगा? ए बी इक्वल टू सी डी साइड्स ऑफ स्क्वायर, है ना. मैंने लिख दिया ना, या तो ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो. दूसरा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, वो क्या है? राइट एंगल है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है? सारे एंगल. और बी सी इक्वल टू बी सी विच इज, ये कॉमन है. तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी सी डी साइड एंगल हो गया. साइड एंगल साइड. अब मैं दूसरा क्या ले सकता हूं इसमें, बोलो. ए सी इज इक्वल टू बी डी, जो मेरे लिए सी पी सी टी है, ये इक्वल टू ये. तो 3 में से पहला हमने प्रूव कर दिया, डायगोनल्स आर. अब डायगोनल्स बाइसेक्ट करने वाले, तो मुझे ये और ये इक्वल करना है, इसके साथ ये, इसके साथ ये. तो ये लेने में मुझे ऑपोजिट ट्राइंगल्स लेने हैं. कौन कौन से? ये वाला और, तो उसमें ये इक्वल हो सकता है, ये इक्वल हो सकता है. दूसरा क्या इक्वल हो सकता है? मैं लिख लेता हूं पहले. ट्राइंगल कौन सा ले लेता हूं? ए ओ डी. बोलो, तब तक सोचो. बी ओ सी. वेरी नाइस. इसने बहुत अच्छे से जज किया. पहले मैं ये ले लेता हूँ कि भाई ये और ये दोनों पैरेलल है. ये अगर ट्रांसवर्सल है, नहीं सॉरी, ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? Z. तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? ये इक्वल थे, तो एंगल एंगल साइड के हिसाब से दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? हो जाएंगे ना. तो मैं यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने? एओ डी एंड बीओ सी. तो उसमें सबसे पहले हम लेते हैं ओ ए डी इक्वल टू बी सी. उसमें हम क्या लेंगे? साइड्स ऑफ स्क्वायर ले लूं मैं. अब दूसरा मेरे पास है ये वर्टिकल ऑफ एओ डी एंड बीओ सी विच इज वर्टिकली ऑपोजिट. डन एवरीवन. और तीसरा मुझे लेना है डी ए सी या डी ए ओ, ए ओ एंड ओ सी बी. और उसमें मैं क्या लिखूंगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. लेकिन किस वजह से है? तो एडी पैरेलल, एडी पैरेलल क्या है मेरे पास? बीसी. एंड एसी इज ट्रांसवर्सल. क्लियर हुआ? तो अब मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. क्या लिख सकता हूं?
BO, पक्का। अब इसमें मैंने रूल्स कौन सा लिया, एंगल एंगल साइड। अब CPCT में हो जाएगा OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू, ये दोनों मेरे लिए क्या है, CP। चलो तो पहला प्रूव किया डायगोनल्स इक्वल, दूसरा प्रूव किया डायगोनल्स, और तीसरा प्रूव करना है कि दोनों परपेंडिकुलर राइट एंगल पे होते हैं। मैंने पहले बड़ा ट्रायंगल लिया सामने सामने, अब पड़ोसी लेते हैं। जब आप खुद भी सॉल्व करो तो ऐसे स्टेप्स को सोचोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट। अब मैं ये दो ट्रायंगल लेता हूँ, कौन कौन से ट्रायंगल लेता हूँ, AOB एंड AOD। अब मुझे पता है ये दोनों इक्वल है, ये हमने प्रूव किया। और दूसरा AB और AD इक्वल है। क्यों AB और AD इक्वल है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, वेरी नाइस। तो ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, यहाँ पे AB इक्वल टू क्या लेंगे, AD, उसमें लिख देंगे साइड्स ऑफ, क्या लिख दूंगा मैं, स्क्वायर। फिर मैं लिखूंगा OB इक्वल टू OD, वाई, प्रूव्ड, राइट, हमने प्रूव्ड किया। फिर हम लेंगे OA इक्वल टू OA, यानी वो क्या है मेरे लिए, कॉमन। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कौन सा, साइड साइड साइड। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, इसमें लिखेंगे CPCT। अब मैंने ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूव किया। अगर ये दोनों इक्वल है तो इस दोनों का प्लस कितना होगा, यहाँ पे भी किया हमने वैसा। तो एंगल AOB प्लस एंगल, दोनों इक्वल है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हाँ, जिससे 2A1 A इक्वल टू 180/2, A इक्वल टू, यानी मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई AOB भी 90 आया, AOD भी 90 आया, तो बाकी के भी क्या आएंगे 90, वर्टिकली ऑपोजिट ये आया तो उसके ऑपोजिट वाला भी क्या होगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या रहेगा, हमने क्या क्या प्रूव किया, पहले क्या प्रूव किया कि दोनों डायगोनल्स इक्वल, फिर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। अब दोनों एक दूसरे को क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर। तो क्या लिख सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट। ये हमने पूरा प्रूव किया। क्लियर हुआ सबको दोनों क्वेश्चन में। इट्स नॉट डिफिकल्ट। हमने ट्राइंगल्स में एक एक क्वेश्चन देखा था, इसमें ट्राइंगल के 3 क्वेश्चन है। मुझे कौन सा ट्राइंगल लेके प्रूव करना है, ऑलवेज याद रखना, बाइसेक्ट करना हो तो ऑपोजिट वाले लेना, राइट एंगल प्रूव करना है तो पड़ोसी लेना है, डायगोनल्स प्रूव करना है तो बड़े वाले 2 ट्राइंगल लेना। यही प्रोसेस हमें हर क्वेश्चन में फॉलो करनी होती है, यानी जिसमें होगा हर क्वेश्चन में, मतलब हर क्वेश्चन सेम नहीं होता है, लेकिन जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। क्लियर एवरीवन, कोई डाउट किसी को, चलो तो लिखो।